हर दिल जो प्यार करेगा, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर 18 जून 1964 को रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म संगम भारतीय सिने इतिहास की क्लासिक फिल्मों में शुमार होती है। इस फिल्म ने अपने वक्त पर कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए थे जो उस जमाने में एकदम अप्रत्याशित थे। लगभग 80 लाख रुपए के बजट में बनी संगम ने वर्ल्ड वाइड 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी और संगम उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। संगम फिल्म की कहानी लिखी थी इंदर राज आनंद ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट खुद राज कपूर जी ने किया था। फिल्म में राज कपूर जी, राजेंद्र कुमार जी और वैजयंती माला जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इनके अलावा इफ्तिखार, अचला सचदेव, ललिता पवार, नाना पलसीकर और राज मेहरा भी अहम किरदारों में नजर आए थे। संगम फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट रहा था। फिल्म में कुल 8 गीत थे जिनमें से 4 शैलेंद्र जी ने लिखे थे और 4 हसरत जयपुरी जी ने लिखे थे। इन गीतों को आवाज दी थी मुकेश, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी और विवियन लोबो ने। संगम का म्यूजिक तैयार किया था संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने और ये फिल्म शंकर जयकिशन के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही थी। तो चलिए साथियों, आज जानते हैं संगम फिल्म से जुड़ी कुछ बड़ी ही दिलचस्प और रोचक कहानियां। वो कौन था जिसने इस फिल्म के प्रीमियर के बाद राज कपूर के गाल पर थप्पड़ मार दिया था? राजेंद्र कुमार के रोल के लिए राज कपूर पहले किसे लेना चाहते थे और फिर किस दूसरे एक्टर को भी उन्होंने इस रोल के लिए कंसीडर किया था? संगम फिल्म के बारे में ये सारी और ऐसी ही कुछ और रोचक बातें आज हम और आप जानेंगे। इसलिए फिल्मों और फिल्मी कलाकारों की और भी ढेरों रोचक कहानियां देखने के लिए आप किस्सा टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। पहली कहानी। संगम फिल्म के प्रीमियर के बाद इसके लेखक इंदर राज आनंद और राज कपूर के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त लड़ाई हो गई थी। बात इतनी बिगड़ गई कि इंदर राज आनंद ने राज कपूर को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। इस घटना के बाद राज कपूर ने इंदर राज आनंद का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया। राज कपूर ने इंदर राज आनंद के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री में माहौल बनाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इंदर राज आनंद के हाथ से एक साथ 18 फिल्में निकल गई। इतनी फिल्में हाथों से जाने की वजह से इंदर राज आनंद बहुत ज्यादा तनाव में आ गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इस बात की खबर जब राज कपूर को लगी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने इंदर राज आनंद के पास जाकर उनसे माफी मांगी। तब जाकर ये विवाद खत्म हुआ था। दूसरी कहानी। संगम फिल्म का गीत बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। इस गीत के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल राज कपूर ने जब संगम फिल्म की कहानी वैजयंती माला को नरेट की थी तो उन्होंने फौरन इस फिल्म में काम करने के लिए हामी नहीं भरी थी। कहानी सुनाने के बाद राज कपूर ने कई दिनों तक वैजयंती माला के जवाब का इंतजार किया था। फिर एक दिन राज कपूर ने वैजयंती माला को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने यूं ही लिख दिया था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। राज कपूर के टेलीग्राम के जवाब में वैजयंती माला ने भी एक टेलीग्राम उन्हें भेजा जिसमें वैजयंती ने लिखा था, होगा होगा होगा। और यहीं से राज कपूर के दिमाग में इस गीत का आइडिया आया था जो फाइनली शैलेंद्र की मदद से संगम फिल्म की एक सिचुएशन में उन्होंने अप्लाई भी किया। तीसरी कहानी। संगम फिल्म का ही एक और लोकप्रिय गीत है हर दिल जो प्यार करेगा जिसे शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। इस गीत को मुकेश जी, लता मंगेशकर जी और महेंद्र कपूर जी ने अपनी आवाज दी थी। हालांकि पहले राज कपूर जी की प्लानिंग थी कि वो इस गीत में मुकेश और लता के साथ रफ़ी साहब की आवाज को ले, पर चूंकि उस जमाने में लता जी और रफ़ी साहब के बीच मनमुटाव चल रहा था तो वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इसलिए मजबूरी में राज कपूर जी ने रफ़ी साहब की जगह महेंद्र कपूर जी से गाने का वो हिस्सा गवाया जो राजेंद्र कुमार जी पर फिल्माया गया था। रफ़ी साहब ने संगम फिल्म में ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गीत गाया था जिसके फीमेल वर्जन को वैजयंती माला ने गाया था।
और इस तरह संगम वो पहली फिल्म थी जिसमें वैजयंती माला ने किसी गाने को अपनी आवाज दी थी। चौथी कहानी, संगम फिल्म को राज कपूर ने अपने बैनर RK फिल्म्स के अंडर में बनाया था। संगम राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी। जिस वक्त संगम की शूटिंग चल रही थी, ठीक इसी वक्त पर सदाबहार देवानंद साहब भी अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स के अंडर में अपनी पहली कलर फिल्म गाइड बना रहे थे। गाइड संगम के लगभग 8 महीने बाद यानी 6 फरवरी 1965 को रिलीज हुई थी और ये दोनों ही फिल्में भारतीय फिल्म इतिहास की महत्वपूर्ण फिल्में बन गई। पांचवी कहानी, बेशक संगम साल 1964 की सबसे बड़ी फिल्म थी, लेकिन 12वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में संगम उतना कमाल नहीं कर पाई थी जितना कि बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था। संगम को कुल 4 ही फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। ये थे बेस्ट डायरेक्टर जो कि राज कपूर को मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस जो कि वैजयंती माला को मिला था, बेस्ट एडिटिंग जो कि राज कपूर को ही मिला था और बेस्ट साउंड डिजाइन जो कि अलाउद्दीन खान कुरैशी को मिला था। और ये बात भी जानने लायक है कि संगम पहली फिल्म थी जो राज कपूर ने एडिट की थी और अपनी एडिट की पहली फिल्म के लिए ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। इसके बाद राज कपूर ने अपनी सभी फिल्में खुद ही एडिट की थी। छठी कहानी, संगम का गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था, ये गीत काफी पसंद किया गया था। इस गीत की भी अपनी एक कहानी है। दरअसल संगम फिल्म के बनने से पहले एक दफा संगीतकार जय किशन किसी बात को लेकर हसरत जयपुरी से नाराज हो गए थे। तब हसरत जयपुरी ने जय किशन को मनाने के लिए एक खत लिखा था और उस खत की शुरुआत में हसरत जयपुरी ने ये 2 लाइनें ही लिखी थी। फाइनली जब संगम के म्यूजिक पर काम शुरू किया गया तो जय किशन ने हसरत जयपुरी के उस खत पर पूरा एक गीत लिखवाया और इस तरह संगम फिल्म में ये शानदार गीत आया। 7वीं कहानी, संगम फिल्म का गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर राज कपूर ने दिल्ली में शूट किया था। जिस वक्त वो इस गीत को शूट करने की प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त उन्हें ये तो याद था कि इस गीत की शूटिंग के लायक कोई जगह उन्होंने दिल्ली में देखी थी, लेकिन उन्हें उस जगह का नाम नहीं पता था। राज कपूर और उनकी टीम ने इस जगह को नई दिल्ली के इलाके में ढूंढना शुरू कर दिया। लगभग 1 सप्ताह तक राज कपूर और उनकी टीम इस जगह को ढूंढती रही, लेकिन उन्हें ये जगह नहीं मिल पाई। मुंबई वापस जाने से एक दिन पहले राज कपूर फिर से ये जगह ढूंढने निकले और इस दफा राज कपूर इस जगह को पहचान गए। ये एक सरकारी जगह थी जहां हर किसी को आने जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन राज कपूर को इस जगह पर शूटिंग करने की परमिशन दे दी गई। 8वीं कहानी, मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके के JB नगर में मौजूद संगम सिनेमा हॉल का नामकरण संगम फिल्म से ही प्रेरित होकर किया गया था। पहले इस सिनेमा का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक राज कपूर के बहुत बड़े फैन थे। राज कपूर की भी उनसे बढ़िया दोस्ती थी और राज कपूर अक्सर उस सिनेमा हॉल में जाते रहते थे। मौजूदा वक्त में उस सिनेमा हॉल का नाम कार्निवल संगम है। 9वीं कहानी, राज कपूर की दिली ख्वाहिश थी कि संगम फिल्म में उनके साथ दिलीप कुमार काम करें, लेकिन दिलीप कुमार ने इस फिल्म में काम नहीं किया। राज कपूर और दिलीप कुमार ने केवल एक दफा साल 1949 में आई फिल्म अंदाज में साथ काम किया था, जिसमें नरगिस मुख्य हीरोइन थी। इसके बाद फिर कभी किसी फिल्म में ये दोनों साथ नहीं नजर आए। कहा जाता है कि राज कपूर दिलीप कुमार के साथ काम करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने दिलीप कुमार से कह दिया था कि वो दोनों में से जो रोल चाहें अपने लिए चुन ले, लेकिन दिलीप कुमार ने संगम में काम करने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और आखिरकार राज कपूर ने राजेंद्र कुमार को संगम के लिए साइन कर लिया। संगम राजेंद्र कुमार की पहली A ग्रेड फिल्म थी। 10वीं कहानी, संगम फिल्म के लिए राज कपूर ने फिरोज खान को भी कंसीडर किया था। दरअसल उस जमाने में राजेंद्र कुमार और फिरोज खान दोनों ही B ग्रेड फिल्मों के हीरो थे। दिलीप साहब के मना करने के बाद राज कपूर ने राजेंद्र कुमार को गोपाल के रोल के लिए अप्रोच किया, लेकिन इसी बीच फिरोज खान भी उनके पास संगम में काम मांगने पहुंच गए। तब राज कपूर ने फिरोज खान से कहा कि अगर राजेंद्र कुमार ने संगम फिल्म का मेरा ऑफर स्वीकार नहीं किया तो मैं ये रोल
तुम्हें दे दूंगा। और चूंकि राजेंद्र कुमार ने संगम का ऑफर बिना वक्त गंवाए लपक लिया था तो आखिरकार फिरोज खान को उस वक्त निराशा हाथ लगी थी। 11वीं कहानी। संगम फिल्म के अलावा एक और फिल्म थी जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार साथ काम करने जा रहे थे। इस फिल्म को देव आनंद जी के भाई और उस दौर के नामी डायरेक्टर विजय आनंद डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ना तो संगम में ही राज कपूर और दिलीप कुमार की जोड़ी साथ आ सकी और ना ही उस फिल्म में जिसे गोल्डी आनंद उर्फ विजय आनंद डायरेक्ट करने जा रहे थे। 12वीं कहानी। संगम बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी फिल्म रही थी कि राज कपूर के फैंस उनकी अगली फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। संगम के 6 साल बाद राज कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म लेकर आए थे, लेकिन शुरुआत में यह फिल्म दर्शकों पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। हालांकि बाद में इस फिल्म को क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला था। उसके बाद जब 1973 में राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ बॉबी फिल्म बनाई जो कि जबरदस्त हिट रही। 13वीं कहानी। संगम राज कपूर और वैजयंती माला की आखिरी फिल्म थी। संगम से पहले राज कपूर और वैजयंती माला की शानदार जोड़ी ने 1961 की नजराना में काम किया था और चूंकि संगम के बाद ही वैजयंती माला ने डॉक्टर बाली से शादी कर ली थी तो इसके बाद फिर कभी ऐसा मौका नहीं आया जब वैजयंती माला और राज कपूर ने साथ काम किया हो। 14वीं कहानी। संगम में ईश लिबदिश आई लव यू टाइटल का एक सॉन्ग है जिसे विवियन लोबो ने गाया था। इस गीत में कई भाषाओं में आई लव यू शब्द बोला गया है। इस गीत की धुन का इस्तेमाल राज कपूर ने 1985 में आई अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के पॉपुलर सॉन्ग सुन साहिबा सुन में किया था। 15वीं कहानी। संगम पहली भारतीय फिल्म थी जो यूरोप में शूट की गई थी। संगम ही सिनेमेटोग्राफर राधु कर्माकर की पहली कलर फिल्म थी। संगम फिल्म के एक सीन में एक्ट्रेस बबीता के पिता भी रिटायर्ड एयरफोर्स कैप्टन के रोल में एक छोटे से सीन में नजर आए थे। ये उस वक्त की बात है जब किसी को भी ये नहीं पता था कि आगे चलकर राज कपूर इनके संबंधी बनने जा रहे हैं। बाद में जब राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने बबीता से शादी की तो दोनों संबंधी बन गए।